प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। मैं सबसे पहले आपको आज बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और ये प्रेम उसने हमें उस क्रॉस पे दिखाया जहाँ पर उसकी मौत हुई। हमेशा याद रखें कि हमने अपने जन्म को नहीं चूज़ किया था, हमने अपना जेंडर चूज़ नहीं किया था। ये प्रभु की मर्ज़ी थी कि मैं बॉय बनूं और आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ गर्ल्स बनेंगी, कुछ बॉयज़ बनेंगे। लेकिन एक यीशु ही था जिसने अपने आप की डेथ और अपना हर चीज़ खुद ऑर्डेन किया था और उसे खुद डिसाइड किया कि वो क्रूस की मौत मरेगा, ताकि वो इन बाहों के द्वारा, इन हाथों के द्वारा फैला के वो हमें बता सके कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। आप में से किसी को भी अगर ये शिकायत है कि ब्रदर कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे दूर चले जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो मैं आप में से कहना चाहता हूँ, एक है जो आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और उसका नाम यीशु है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की सभा विशेष जवानों के लिए है। इससे पहले भी हमने यूथ मीटिंग्स डाली हैं कि हमें व्यभिचार से कैसे बचना है, जब हमारा मन भटकता है तो हमें क्या करना है। हमें पबजी गेम के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशंस डाली थी और आज मैं प्रीच करना चाहता हूँ एक बहुत ही अद्भुत विषय पे, जिसकी सच में आज आपको ज़रूरत है कि किस तरह के लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए। मैं आपके सामने एक बेसिक वर्ड रख रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ही बात करूँगा। ये वचन है पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसका 33वां वचन। यहाँ लिखा है, धोखा न खाओ, डोंट बी डिसीव्ड। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सदैव याद रखिए, कुरिन्थियों की कलीसिया पौल के द्वारा बनाई गई थी। परमेश्वर ने पौल के द्वारा वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना की, लेकिन जब पौल वहाँ से लेफ्ट हुआ तो पौलुस को पता चला कि ये लोग बहुत हद तक ऐसी संगतियों में हैं जिसमें व्यभिचारी लोग हैं, शराबी हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और कहाँ न कहाँ ये वापस स्पॉइल हो रहे थे। इसलिए पौल उन्हें समझाता है कि तुम्हें ध्यान देना है कि तुम किस तरह के लोगों के साथ संगति करते हो। याद रखिए इस बात को सदैव, व्यभिचार सिर्फ और सिर्फ किसी पराये शरीर को छूना नहीं होता। यस, देयर इज एडल्ट्री, वो भी व्यभिचार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और व्यभिचार है जो याकूब में लिखा है, वो है संसार की तरह जीना। और शैतान अच्छे से जानता है कि आपके अंदर संसार कैसे लाना है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो अपने जीवन में बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि उनकी संगति किन लोगों के साथ है। याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप। संगति करने और दोस्ती करने में बड़ा अंतर है। आप पूरी दुनिया के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन संगति आपको बहुत विशेष लोगों के साथ करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दोस्ती क्या है। अगर आप किसी से 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार मिलते हैं, या कभी कभी 1 महीने में आप लोग कॉल पे किसी से बात करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको हर एक के साथ दोस्ती करनी है, हर एक के साथ आपको हेलो जय मसीह वाला रिलेशन रखना ही है। लेकिन जब बात संगति की आती है, संगति का मतलब होता है कि आप अपनी डीपेस्ट बातें, अपनी कुछ चीज़ें जो आप किसी से भी नहीं करते हो, आप उनसे कर लेते हो। और याद रखिए, कई बार हम अपने जीवन में जिन लोगों के साथ संगति करते हैं, कई बार हमारा प्रभाव उन पे नहीं आता, परंतु उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़े फ्रेश थे किसी टाइम पे, लेकिन एक दिन जब मैंने उनसे मुलाकात की तो मैंने देखा कि उनके पॉकेट में ताश के पत्ते पड़े हुए थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बड़े फ्रेश थे, लेकिन एक दिन जब मैंने उनका फ़ोन देखा तो उसमें पॉर्न वीडियोस के सिवा और कुछ भी नहीं था। मैंने ऐसी बहनों को देखा जो स्कूल में बड़ी सादगी में गई थी, लेकिन जब वो कॉलेज चली गई तो वहाँ से उन्होंने फैशन, लाइफस्टाइल, गलत तरह के कपड़े, उन्हें पता भी नहीं चला कि एक्चुअली किसी ऐसे के साथ वो मिल गए कि उनका प्रभाव उन पे आ गया।
अब आप कहेंगे ब्रदर अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हम किसी के साथ घूम नहीं पाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु का जीवन देखें तो उसे एक नाम मिला था पापियों का मित्र, द फ्रेंड ऑफ सिनर्स। और आप देखिए यीशु के इर्द गिर्द कौन से लोग रहते थे? व्यभिचारी, वैश्याएं, चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वालों का नाम उन दिनों में बहुत खराब था। आप जानते हो प्रभु ऐसों के साथ टिफिन शेयर करता था, खाना खाता था, बात करता था। जकई भी एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी कि जब यीशु उनसे मिला तो यीशु उनकी तरह बना? क्या यीशु ने उनके अंदर से कुछ लिया और यीशु अपने जीवन में उसे जोड़ता गया? जी नहीं। अब आराम से पढ़िए, यीशु का प्रभाव उन पे गया। खुदा से मिलके, प्रभु से मिलके वो प्रभु की तरह बनने लग गए। जकई ने क्या किया? अपना सारा पैसा देने की अनाउंसमेंट कर दी। उस सामरी स्त्री ने क्या किया? उसने सारे गांव को बता दिया कि मैंने जो किया इसने मुझे बता दिया। पतरस ने क्या किया? अपना जाल छोड़ दिया। उस स्त्री ने क्या किया? इत्र की बोतल तोड़ दी। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह की मुलाकातों ने उन्हें बदल दिया। लेकिन आज की मसीहत में सब डिफरेंट है। आज जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? हम उनकी तरह बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं। वो व्यापार में है तो मेरे अंदर भी एक व्यापारी का मन आ जाता है। एक बहन है जिससे 2-3 बॉयफ्रेंड रखे हैं, उसके लिए नॉर्मल है, तो आपके अंदर ये ख्याल आएंगे उससे 2-3 रखे हैं, मैंने एक रखा तो क्या प्रॉब्लम है। आप किसी बहन को देख रहे हैं जिसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि डार्क लिपस्टिक लगाना, बाल खोलना, कलर करवाना बालों को, गलत कलर के कपड़े पहनना, छोटे छोटे टॉप्स पहनना, इतनी ज्यादा स्किन टच जीन्सेस पहनना, और आपको लगता है इट्स नॉर्मल। आप देख रहे हैं कैसे संसार आपके अंदर घुस रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप कमजोर हैं तो आपको थोड़ी गैप बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो आपके अंदर उनका प्रभाव कभी नहीं आ सकता। आपका प्रभाव उन पे जाना चाहिए। आज आप अपने आप से पूछिए, आप किसे कॉपी कर रहे हैं? परमेश्वर को आपकी दोस्तियों से, आपके संबंधों से प्रॉब्लम नहीं है जो आप फ्रेंडशिप में हो, लेकिन वो जानता है कि कहीं ना कहीं वचन जो वो आपके अंदर बो रहा है वो स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि आप वचन से ज़्यादा इस बात की फिक्र करते हो कि आपका फ्रेंड या आपकी दोस्त जो है वो आपके बारे में क्या देख रही है, क्या सोच रही है, वो आपको किस वे में देखना चाहती है। आज ज़रा अपने आप से पूछें, आप किस तरह की संगति में हैं? जिस भी व्यक्ति से आप अधिक बात करते हैं, आप फ़ोन पे क्या बात करते हैं? कहीं तो आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हैं। मैं अविश्वासियों की नहीं परंतु विश्वासियों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जब फोन पे बात करते हैं वो कोई खुदा की बात नहीं करते, सिर्फ यहां वहां की बातें, कलीसिया के अंदर कौन गुनाह में गिरा उसके ऊपर की बातें, कलीसिया के अंदर क्या गलत हो रहा है उसकी बातें, निंदाएं, बुराइयां। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोगों के बीच में खुदा नहीं शैतान काम कर रहा है। आज अपने आप से पूछें, आपकी संगति किससे है? क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रेरितों के काम में इतने सामर्थ्य दिखाई दिए? क्योंकि 4:13 प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि वो खुदा के साथ, वो प्रभु के साथ रहते थे, उनका प्रभाव उन पर था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे संगति कर रहे हैं? अगर आप दुनिया के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो गुनाह और संसार से भरा हुआ है, तो क्या आपका प्रभाव उन पे आ रहा है? क्या आप वो नमक बने हैं जिसका स्वाद उन्हें मिल रहा है? क्या आप वो ज्योति हैं जिसमें उन्हें अपना अंधकार दिखे? क्या कहा प्रभु ने? तुम इस पृथ्वी का नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। पढ़ के देखिए 5 अध्याय में प्रभु ने हमें ज्योति कहा, मत्ती के अंदर 5 अध्याय में, वी आर द लाइट ऑफ द अर्थ। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपका प्रभाव उन पे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ रह रहे कि आपका ब्रेन भी वॉश होता जा रहा है कि ये नॉर्मल है, बॉयफ्रेंड रखना, गर्लफ्रेंड रखना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, अफेयर रखना, इट्स नॉर्मल। इट्स नॉट नॉर्मल। ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है, इट्स डिमोनिक। याद रखिए, कई बार शैतान डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा, वो किसी के थ्रू आएगा। क्या कहती है बाइबल? जब प्रभु ने कहा मैं मरने जाऊंगा, पतरस ने क्या कहा? ये कदाप भी ना हो प्रभु। तब प्रभु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो। यीशु जानता था कौन बात कर रहा है। हवा नहीं समझ पाई सांप के अंदर से कौन बात कर रहा है, लेकिन हमारा खुदा समझ गया। आप देखिए, अय्यूब को मारने के लिए
डेविल ने किसका इस्तेमाल किया? उसकी बीवी का। वो आके उससे कहती है अपने आप को मार दे, खत्म कर दे, निंदा कर खुदा की। लेकिन वो कहता है नो, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आज जांचिए आपकी संगति किन लोगों के साथ है, आप किस लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किससे आप चैट करते हैं, किससे आपकी बातचीत होती है, किन लोगों से आप मिलते हैं। जब आप लोग मिलते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां पर लिखा गया है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप बहनों से पूछना चाहता हूं, आप भाइयों से पूछना चाहता हूं जो जवान हैं, स्कूल लाइफ में आप कैसे थे और कॉलेज लाइफ में आप ऐसे कैसे बनेंगे? पूछिए अपने आप से। स्कूल में आप इतने साधारण से थे, लेकिन कॉलेज में क्या हुआ अचानक कि अब आप में से बहुत सारे लोग वर्ल्डली बन गए हैं। आपके लिए सारी चीजें नॉर्मल हैं। लड़कों से बात करना, लड़कियों से बात करना, एक दूसरे को अपने गलत फोटोज भेजना, आपके लिए सब नॉर्मल है। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स डिमोनिक। बाइबल बताती है पवित्रता बनी रहे। ये बहुत जरूरी है कि हमारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हो, हमारी संगतियां। आप जानते हो पौल क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, तो कहां जाऊं? आइए मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं। पहला तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय, 1 तिमुथी चैप्टर 2, 2 तिमुथी सॉरी, दूसरा तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय। टू 22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, कहां जाऊं? और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौल कहता है कहां भाग रहे हो? उस तरफ भागो जहां पर तुम्हें उसके संत मिले, तुम्हें गॉडली फेलोशिप मिले। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ रहे। इससे आपकी उन्नति होगी। मैं जानता हूं हमने बहुतों ने सिर्फ ये पढ़ा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, लेकिन आगे पौल क्या कहता है? जा उनसे बात कर जो खुदा के साथ चलते हैं, तब उनका प्रभाव तुझ पर आएगा और तेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं छोटे से संदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दोस्ती हर एक से कर सकते हैं, लेकिन किसी के भी इतने करीब मत जाइए। और अगर जा रहे हैं तो ऐसे जाइए कि आपका प्रभाव उन पर हो, न कि उनका प्रभाव आप पर हो। मजबूत बनिए। बहुत बहुत ज़्यादा चुनाव कीजिए इन चीज़ों में। आप देखिए आजकल मसीह भाई बहन भी, बहुत सारे मसीह भाई बहन भी भटक गए हैं। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब जॉब और बिजनेस जो बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्ती कैसे करनी है आजकल इस पे वीडियो बन रहे हैं, मेकअप कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो बन रहे हैं। और जानते हो उसको बनाने वाले कौन? आवर क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ये कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो डिसीव हो चुके हैं। जबकि बाइबल बताती है सादगी में ज़िंदगी बिताओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर आज के वचन से कुछ सीखा होगा। मैंने जवानों के लिए एक आर्टिकल लिखा है कि उन्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, और अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं, और आपको मात्र इतना लिखना है जवानों के लिए आर्टिकल, और हम आपको बेच देंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा आपके साथ है। इन दिनों में अपने आप को संभालिए, प्रभु के साथ चलिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो आपको और ब्लेस करेगा। सारी महिमा आदर हम खुदा को देते हैं।